हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। ओके, साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉसफेट के सिंबल को भी देखेंगे। ठीक, एन चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट का क्या सिंबल होगा, पी चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट का क्या सिंबल होगा, फिर एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का क्या सिंबल होगा, पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का क्या सिंबल होगा। इन सब चीज़ों को भी आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपेरिजन ऑफ जेफेट एंड मॉसफेट। ठीक, क्लियर। तो हेडिंग लिख दिया है ना कि जेफेट और मॉसफेट को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक, और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके चैप्टर 3 का क्या है, लास्ट टॉपिक है। ठीक, इसके बाद हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, टेबल बना दिए हैं। यहाँ लिख दिए हैं सीरियल नंबर और यहाँ पे लिख दिए हैं जेफेट और यहाँ पे लिख दिए हैं मॉसफेट। ठीक, इसमें हम लोग जेफेट की बात करेंगे और इस कॉलम में हम लोग मॉसफेट का बात करेंगे। ठीक, अब देखिए पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, जेफेट स्टैंड्स फॉर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर है चीज। अब मॉसफेट किसके लिए स्टैंड्स करता है, तो लिखा हुआ है मॉसफेट स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इतना चीज क्लियर, ये बेसिक डिफरेंस आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना होगा, ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस वाले, ये 7 टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जो वेरी सार टाइप क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें सब पूछा जाता है। ओके, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट ऑपरेट्स इन द डिप्लीशन मोड। ये जो जेफेट होगा, ये क्या होगा, ओनली क्या होगा, डिप्लीशन मोड में ऑपरेट करेगा। ठीक, डिप्लीशन मोड का ऑपरेशन होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्या देखे तो वहाँ पे कि हम लोग ऐसे ऑपरेशन को डिप्लीशन मोड ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चैनल की चौड़ाई को डिक्रीज करते हुए जाते हैं। ठीक, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिप्लीशन मोड ऑपरेशन करते हैं। ठीक, और अगर हम चैनल की चौड़ाई को बढ़ाते हुए जाएं तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या करते हैं, इन्हांसमेंट टाइप ऑपरेशन करते हैं। ठीक, या इन्हांसमेंट मोड ऑपरेशन करते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए इसको क्या लिखे हैं, मॉसफेट जो है इसको क्या लिखे हैं, इट ऑपरेट्स इन बोथ डिप्लीशन मोड एंड इन्हांसमेंट मोड। ठीक, इसको हम लोग डिप्लीशन और इन्हांसमेंट दोनों मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। इस चीज को पीछे हम लोग देखे भी थे, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी ड्रा किए थे और उसके हेल्प से भी समझे थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब डिप्लीशन टाइप मॉसफेट रहता है तो चैनल की चौड़ाई को डिक्रीज करते हैं और इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में हम लोग क्या करते हैं, उसमें चैनल को क्या किया जाता है, इन्हांस किया जाता है। ये सब चीजें हम लोग पीछे देख चुके हैं, कोई डाउट नहीं ना। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर पॉइंट कर रहा है कि इट हैज़ लेस इनपुट इम्पिडेंस देन अ मॉसफेट। ठीक, जो जेफेट होता है वो मॉसफेट की तुलना में कम इनपुट इम्पिडेंस रखता है। ठीक, और इसका वैल्यू कितना होता है, अबाउट 10⁻⁹ ओम। इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁹ ओम के लगभग होता है। ठीक, बट इन केस ऑफ मॉसफेट ऑफर्स हाई इनपुट इम्पिडेंस। ठीक, तो वह लिखा गया है, इट ऑफर्स हाई इनपुट इम्पिडेंस देन जेफेट की तुलना में ये हाई इनपुट इम्पिडेंस रखेगा और इसका वैल्यू लगभग 10⁻⁴ ओम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको जो डेटा दिया जा रहा है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट लिखा गया है, इट इज़ मेनली यूज्ड इन लो नॉइस एप्लीकेशन। ठीक, जब हम लोग को लो नॉइस एप्लीकेशन मतलब जहाँ पर नॉइस क्या हो, कम हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं जेफेट को। ठीक, लेकिन अगर हाईली नॉइस वाला कंडीशन आ गया, मतलब जहाँ पर नॉइस का काफ़ी ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मॉसफेट को यूज़ करते हैं। ठीक, क्लियर, क्योंकि क्या होगा, मॉसफेट का जो गेन वगैरह होता है काफ़ी अच्छा होता है। ठीक, तो देखिए लिखे हैं, इट इज़ मोस्टली यूज इन हाई नॉइस एप्लीकेशन। ठीक, जहाँ पर उम्मीद है कि ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, नॉइस वगैरह क्रिएट होगा, वहाँ पर हम लोग मॉसफेट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जहाँ पर लेस नॉइस का क्या है उम्मीद है, मतलब ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पर लेस नॉइस क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जेफेट को यूज कर देंगे। क्लियर। अब देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज सिंपल एंड लेस सोफिस्टिकेटेड विच मेक्स देम चीपर। ठीक, अब देखिए जेफेट का क्या है, इसको बनाना आसान है, सिंपल है और ये क्या है, सस्ता भी होता है। ठीक, ये क्या होता है, आसान है,
सिंपल है और सस्ता होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अगर हम लोग मॉसफेट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, आप देखे थे ना मॉसफेट में हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 कुआं बनाते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं SiO2 का लेयर वगैरह चलाते हैं, फिर उसके ऊपर मेटल वगैरह रखते हैं। तो इस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, हम लोग जब सर्किट देखे थे तभी समझे थे। ठीक, तो देखिए लिखे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स प्लस द एडिशनल मेटल ऑक्साइड लेयर एड्स टू हाई कास्ट। ठीक, एक तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कठिन है, साथ ही साथ इस पर SiO2 का लेयर वगैरह हम लोग को चढ़ाना होता है, कोटिंग वगैरह करना होता है, इससे इसका खर्चा भी बढ़ जाता है। इससे ये जो मॉसफेट है ये क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, छठा नंबर पॉइंट लिखे हैं कि ये क्या होता है, हाई ड्रेन रेजिस्टेंस रखता है। जेफेट का जो ड्रेन रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक, तो जब हाई ड्रेन रेजिस्टेंस रखेगा इसका मतलब करंट जो होगा क्या होगा, इसके में क्या होगा, कम मिलेगा ड्रेन। और ये क्या रखता है, लो ड्रेन रेजिस्टेंस रखता है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, ड्रेन के पीछे जो करंट होगा वो क्या होगा, हम लोग को हाई मिलेगा। ठीक, तो ये क्या है, 6 पॉइंट हैं जो क्या कर रहे हैं, जेफेट को मॉसफेट से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, तो इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पीछे तो जेफेट के सिंबल को हम लोग देख लिए थे, एन चैनल पी चैनल को, लेकिन अभी तक हम लोग मॉसफेट के सिंबल को नहीं देखे। और जो वीडियो में अपलोड किया था काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से उसको वहीं पे फिनिश कर दिया था। ठीक, तो उसको आज के इस लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं कि इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उसका क्या सिंबल होगा, और डिप्लेशन टाइप मॉसफेट का क्या सिंबल होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लेशन टाइप मॉसफेट के सिंबल को समझेंगे। ठीक, पीछे हम लोग इसको नहीं देख पाए थे, आज के इस लेक्चर में हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो रफली पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, फिर उनके भी आप इनको समझाऊंगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट रहता है तो आप याद करिए उसमें इनिशियली क्या रहता है, चैनल नहीं रहता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे 3 क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक, ये क्या आपके जो मेटलिक कॉन्टेक्ट ऐसे समझिए क्या है, मेटलिक कॉन्टेक्ट है। इस पर क्या करेंगे, एक इधर निकाल लेंगे, ये हम लोग का क्या होगा, ड्रेन होगा। एक नीचे निकाल लेंगे, ये क्या होगा, हम लोग का सोर्स होगा। और एक टर्मिनल यहाँ से निकाल लेंगे, ये क्या होगा, हम लोग का सबस्ट्रेट वाला होगा या बॉडी टर्मिनल होगा। ठीक, अब देखिए एक टर्मिनल और हम लोग का होता था, याद करिए आप, वो क्या होता था, गेट टर्मिनल होता था। ठीक, तो अब क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ से ऐसे एक निकाल लेंगे, ये क्या होगा, हम लोग का गेट टर्मिनल होगा। ठीक, जेफेट के केस में हम लोग क्या करते थे, यहीं से गेट, यहीं से ड्रेन और यहीं से सोर्स निकालते थे एक ही लाइन से, इसको हम लोग चैनल कहते थे। ठीक, लेकिन मॉसफेट के केस में आप याद करिए, गेट जो रहता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है। मॉसफेट के केस में गेट जो रहता है वो क्या रहता है, उसके गेट जो था उसके नीचे क्या था, मेटल, इसको नीचे SiO2 था। याद करिए उसके नीचे क्या था, SiO2 था, तो डायरेक्ट क्या था, कांटेक्ट में नहीं था। इस वजह से इसको इसमें आपस में हम लोग जोड़ते नहीं हैं। क्लियर, इस वजह से इसको आपस में हम लोग जोड़ते नहीं हैं। क्लियर, और आप ऐसे भी देखे थे जब हम लोग बनाए थे, यहाँ पे जब वेल क्रिएट कर रहे थे तो इनके बीच में क्या करते थे, SiO2 का क्या करते थे, कोटिंग करते थे। और उस इधर क्या रहता था, हम लोग का ड्रेन, इधर क्या रहता था, सोर्स रहता था। मतलब ये ड्रेन और सोर्स क्या है, इनके बीच SiO2 का लेयर है, इसके ऊपर क्या रहता था, गेट रहता था। मतलब जो गेट है वो ना तो सोर्स से टच है और ना तो ड्रेन से टच है। इस वजह से क्या करते हैं, इसके बीच में हम लोग गैप बना देते हैं। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए अगर ये हम लोग का क्या होगा, एन चैनल ई मॉसफेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एन, और ये क्या होगा, बॉडी हम लोग का पी होगा, जहाँ से हम लोग क्या किए हैं, सबस्ट्रेट लिखे हुए हैं। ठीक, तो देखिए अब चैनल इसमें बनता है, यहाँ पे वो क्या होता है, एन टाइप का होता है। बॉडी हम लोग का पी टाइप है, चैनल क्या है, एन टाइप है। इसका मतलब जो करंट का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो पी से एन की तरफ होगा, मतलब बॉडी से इस चैनल की तरफ होगा। ठीक, क्लियर। तो सिंपली आप ऐसे कहिए ना कि बॉडी से क्या होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, गेट की तरफ एरो जा रहा है, गेट की तरफ क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे एरो बना देंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग का एन चैनल क्या है, ई मॉसफेट है। ठीक, और इसको क्या करते हैं, ऐसे मन करे सर्किल में, ना मन करे तो बिना सर्किल के भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो गया, इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट हो गया। क्लियर, इतना चीज क्लियर, क्लियर है चीज। कैसे डायरेक्शन पहचाने करंट का, तो देखिए क्या है, जो बॉडी हम लोग का क्या है, पी टाइप है एन चैनल केस में, और जो इधर क्या है हम लोग का एन चैनल है, और फिर उसके बाद क्या है, गेट टर्मिनल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबस्ट्रेट वाले पे ही क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो ये पूरा पी है, इधर करिए क्या एन है, तो पी से एन करंट का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव निगेटिव, तो ऐसे दिखा दिए। ठीक, फिर हम लोग पढ़े थे कि सोर्स और ये सबस्ट्रेट क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो फिर देखिए इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, इस सबस्ट्रेट को हम लोग
हटा के क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे इसमें ला के जोड़ सकते हैं। मतलब ये टर्मिनल हम लोग हटा के इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ के क्या कर सकते हैं, ऐसे 3 टर्मिनल दिखा सकते हैं। क्लियर, यही चीज़ देखिए यहाँ पे दिखाया गया। पहले हम लोग क्या किए हैं, पहले हम लोग ऐसे 3 लाइन खींचे हैं। ये क्या है, डिस्क्रीट है आपस में, ठीक। एक क्या है, ड्रेन है, दूसरा क्या है, सबस्ट्रेट है, तीसरा क्या है, सोर्स है। इतना चीज़ क्लियर। अब क्या किया, एक लाइन खींचे जो इसमें टच नहीं करा। क्यों नहीं टच करा, क्योंकि यहाँ पर ये सोर्स और ड्रेन जो है इनके बीच में जो गेट है इनको क्या करेगा, टच नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है हम लोग का ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्या है, SiO2 का लेयर है। साथ ही साथ ये जो गेट है ये डायरेक्ट ये बॉडी को भी नहीं टच कर रहा है, सबस्ट्रेट को भी नहीं टच कर रहा है। इस वजह से तीनों से क्या है, इसको हम दूर बनाए हुए हैं, ठीक। इस वजह से बीच में गैप दिखाए हुए हैं। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब हम इसको एरो क्या के अंदर की तरफ लगाए हुए हैं। इसका मतलब क्या हम लोग का ये n चैनल ई मॉसफेट है। क्योंकि बॉडी क्या होगा, पॉजिटिव होगा n चैनल केस में, तो बॉडी से ऊपर की तरफ ऐसे देखा जाए तो क्या होगा, एरो अंदर की तरफ होगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, n चैनल ई मॉसफेट हो गया। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर ये दोनों आपस में कॉमन होते हैं, तो इनको देखिए आपस में कॉमन करके दिखा दिए हैं। तो जनरली यही फिगर हम लोग बनाते हैं, क्योंकि सोर्स को और सबस्ट्रेट को आपस में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रखते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का क्या हो गया, n चैनल ई मॉसफेट हो गया, ठीक। अब देखिए अगर हम p चैनल ई मॉसफेट का बात करें तो ये क्या होगा हम लोग का, बॉडी n टाइप का होगा, ये p टाइप होगा, ये p टाइप होगा, ये p टाइप होगा। इतना चीज़ क्लियर। तो सब कुछ तो सेम रहेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये क्या होगा, बॉडी p टाइप हो गया, मतलब नीचे का पोर्शन क्या हो गया, n टाइप हो गया, ऊपर का सब पॉजिटिव है। इसका मतलब करंट क्या होगा, अब बाहर की तरफ होगा। तो अगर इसको हम p चैनल ई मॉसफेट बनाना हो तो करंट को क्या करेंगे, ऐसे बाहर की तरफ लगा देंगे, अंदर की तरफ नहीं लगाएंगे। करंट को ऐसे क्या करेंगे, दोनों केस में बाहर की तरफ लगा देंगे, तो हम लोग का p चैनल ई मॉसफेट हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर, ठीक। आप किसी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये जो गेट रहेगा इसमें टच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, ये जो यहाँ SiO2 का लेयर है, ठीक, ड्रेन और सोर्स के बीच में, एक चीज़ ये क्लियर। दूसरा, गेट और सबस्ट्रेट के बीच में भी क्या है, SiO2 का क्या है, लेयर है। इसका मतलब क्या है, ये जो टर्मिनल है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये टच नहीं कर रहे हैं। इस वजह से क्या किए, सबको अलग अलग बनाए हुए हैं। लेकिन जेफेड केस में क्या करते थे, टच करते थे। इतना चीज़ क्लियर हुआ, बात समझ में आया, आगे बढ़ें। तो ये हम लोग का इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट पे। तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे पूरा लाइन खींचेंगे, ठीक। क्यों एक सीधा लाइन खींच रहे हैं, क्योंकि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में इनिशियली क्या रहता है, चैनल बना रहता है, ठीक। तो जब चैनल यहाँ बन जाएगा तो देखिए सोर्स और ड्रेन क्या होंगे, आपस में इस चैनल के थ्रू कनेक्ट हो जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। और क्या है, यहाँ पे बॉडी भी है। ये बॉडी मतलब ड्रेन, सोर्स, बॉडी तीनों क्या है, एक लाइन से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनिशियली इसमें चैनल बना रहता है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, ड्रेन निकाल देते हैं, यहाँ से क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, और यहाँ से क्या होगा, सोर्स होगा। तो ये सोर्स हो गया, ये क्या हो गया आपका, सबस्ट्रेट हो गया या बॉडी हो गया, और ये क्या हो गया, ड्रेन हो गया। अब देखिए क्या है, जब चैनल बन जाएगा उसके बाद भी क्या है, ये जो गेट है ये बॉडी से क्या अलग है, ड्रेन और सोर्स से क्या अलग है, क्योंकि SiO2 का लेयर है। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इससे कुछ दूर पे क्या करते हैं, यहाँ ऐसे लाइन खींच देते हैं। ये क्या हो, गेट होगा, और इसको क्या करते हैं, सर्किल के अंदर कर देते हैं। बात समझ में आया। डिप्लीशन टाइप में इनिशियली चैनल बना रहता है, इस वजह से ये तीनों अलग अलग नहीं होंगे, ये तीनों क्या रहेंगे, आपस में टच करेंगे। क्योंकि जैसे ही चैनल बन जाएगा तो क्या होगा, देखिए ड्रेन, सोर्स और बॉडी क्या है, ये बॉडी के अंदर ही चैनल बना, मतलब तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में ऐसे लाइन खींच के उस पर दिखा दिया जाता है। क्लियर। और गेट अभी भी अलग रहेगा, क्योंकि SiO2 का लेयर के ऊपर गेट वाला टर्मिनल है, इस वजह से गेट को अलग से ऐसे दिखाते हैं, ठीक। अब अगर हमको पता करना रहा है कि n टाइप डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है कि p टाइप डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, तो करंट के डायरेक्शन हम लोग पता लगाएंगे। जैसे BJT को भी करंट के डायरेक्शन हम लोग पहचानते थे कि कौन सा है, BJT NPN की PNP। फिर हम लोग जेफेट में देखे थे, उसको भी करंट के डायरेक्शन से, वैसे मॉसफेट को भी हम लोग करंट के डायरेक्शन से ही पता लगाते हैं, ठीक। तो देखिए क्या होगा, अगर हम लोग का क्या रहेगा, ये n चैनल रहेगा डी मॉसफेट, तो बॉडी क्या रहेगा, p टाइप का रहेगा, और ऊपर का सब n टाइप का रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ कर, मतलब ये क्या है, बॉडी से अंदर की तरफ क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। इसका मतलब अगर ये n टाइप रहेगा तो क्या होगा, ऐसे करंट का डायरेक्शन रहेगा, ठीक। साथ ही साथ एक चीज़ हम लोग को और पता है कि सोर्स और सबस्ट्रेट आपस में कॉमन रहते हैं, जिनको हम जोड़ के 3 टर्मिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सबस्ट्रेट या क्या होगा, बॉडी टर्मिनल होगा।
क्लियर। ऐसे देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे बना दिए हैं। देखिए दोनों में बेसिक अंतर है ना, ये आपस में शुरू में क्या है, जुड़े हुए नहीं, क्योंकि शुरू में चैनल नहीं रहता है, इस वजह से इनको हम बिना जुड़े हुए दिखाते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं, इनको एक साथ मर्ज करके दिखा देते हैं। लेकिन गेट अभी भी नहीं इनसे कॉन्टेक्ट में रहता है, क्योंकि यहाँ पर SiO2 का क्या रहता है, लेयर रहता है, जो क्या इंसुलेटर का काम करता है, इस वजह से गेट को अलग करके दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पर n चैनल डी मॉसफेट का हो गया। ठीक, अब इसी तरीके के p चैनल को भी दिखा सकते हैं, बस करंट का डायरेक्शन बदलना होगा, क्योंकि p चैनल बनाएंगे तो बॉडी n होगा, ऊपर का सब p होगा। ठीक, और p चैनल डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में क्या होगा, चैनल इनिशियली रहेगा आपके पास। ठीक, तो वही सिंबल होगा, बस करंट का डायरेक्शन क्या करेंगे, ऐसे बॉडी से बाहर की तरफ कर देंगे, क्योंकि बॉडी n टाइप हो जाएगा, बाकी ऊपर का p टाइप, तो क्या होगा, p से n की तरफ होगा करंट डायरेक्शन। तो अगर एरो बाहर की तरफ रहेगा तो क्या रहेगा, p चैनल डी मॉसफेट, अंदर की तरफ रहेगा तो n चैनल डी मॉसफेट। दोनों में बस एक बेसिक डिफरेंस है, क्या कि इसमें इनिशियली चैनल नहीं रहता, इस वजह से डिस्क्रीट लाइन, इसमें इनिशियली चैनल रहता है, इस वजह से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इतना चीज़ क्लियर। ठीक, ऐसे आपको मन करे तो आप किसी दूसरे तरीके से भी सोच के इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि कैसे इसका सिंबल याद रखना है। ठीक, मुझे जैसे पता था वैसे मैं आपको समझा दिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग थर्ड चैप्टर को फिनिश कर लिए। अब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को जल्द से जल्द शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।